आज हम बात करेंगे ओशो के बारे में, क्योंकि ओशो अपने विचारों के कारण हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे थे। उन्होंने ऐसे ऐसे विषयों पर बोला है जिन पर साधारण व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, उन्होंने अनेक विषयों पर अनेक तरह के प्रवचन दिए हैं। उन्होंने तो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष जैसे विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी है। और इतने विषयों पर बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति सेक्स जैसे विषय पर बात ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय ऐसे विषयों पर बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिस समय ओशो ऐसे विषयों पर बोल रहे थे उस समय ऐसे विषयों पर तो बात करने से भी लोग डरते थे, लेकिन ओशो ने सेक्स पर अपने विचारों को दो टूक शब्दों में रखा। और दोस्तों, जब उनकी एक किताब आई जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर, तो इस विषय पर उन्होंने अनेक तरह के प्रवचन दिए। और प्रवचन को सुनकर तो दुनिया को ये लगा कि ये जो आदमी है ये तो सेक्स जैसे विषयों पर खुल कर के बोल रहा है, जरूर ये सेक्स गुरु है और ये ऐसे विषयों को प्रमोट करता है। तो ओशो के संबंध में दोस्तों अनेक तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में घर कर गईं। लोग जो है उनको गलत समझने लगे, जबकि ऐसा नहीं था। और दोस्तों, आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे कि आखिर ओशो अपने प्रवचन के द्वारा सेक्स के बारे में आखिर दुनिया को क्या बताना चाहते थे। संभोग से समाधि की ओर जो उनके प्रवचन थे, यानी जो उनकी किताब है, आखिर उसमें वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सेक्स एक ऐसा विषय है जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से भी डरते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इस विषय पर बात भी करता है तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहते हैं। लोग उसको कहते हैं कि ये समाज में गंदगी फैला रहा है, ये समाज में अनाचार फैला रहा है, ये लोगों को संस्कारहीन बना रहा है। ओशो का मानना ये है दोस्तों कि सेक्स एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत समय से चाहे पुरोहित हों, चाहे पंडित हों, चाहे धर्मगुरु हों, या समाज के जो मर्यादित लोग हों, या समाज के जो बड़े लोग हों, उन्होंने हमेशा से इस विषय को समाज से दूर रखा है। समाज को कभी भी इस विषय पर वो खुलकर बात नहीं करने देते। दोस्तों, यही एक बड़ा कारण हो जाता है कि जब हम किसी विषय पर खुलकर बात नहीं करते तो लोग उस विषय पर और ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, उस विषय पर और ज़्यादा जानने का प्रयास करने लगते हैं। और अगर हम समाज में देखें तो समाज में एक तरह की धारणा बनी हुई है कि जो ब्रह्मचारी है या जो इन चीज़ों से दूर रहता है वो एक बहुत मर्यादित व्यक्ति है, वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। जबकि दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ से इस सृष्टि का संचालन हुआ है, अगर हम उसी चीज़ को बुरा कह देंगे तो समाज में क्या होता है कि इस चीज़ को लेकर तरह तरह की धारणाएं बन जाती हैं। लोग इस चीज़ को बुरा मानने लगते हैं। यही कारण है कि ओशो ने इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखी थी। वो दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी सेक्स का दमन नहीं करना चाहिए, कभी भी इसका सप्रेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर आप अपने मन में किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा फूट करके बाहर आएगी, उस चीज़ का और ज़्यादा आप अनुभव लेने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि ऐसी जगह पर मत जाना या ऐसा काम मत करना, तो वो व्यक्ति अपने मन में ये सोचने लगता है कि आखिर मुझे ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए, ज़रा देखकर चलते हैं कि आखिर वहाँ क्या चीज़ है। या अगर आप किसी चीज़ को खाने से मना करेंगे, किसी को नशा करने से मना करेंगे, तो लोगों के मन में एक तरह की जिज्ञासा उठती है कि क्यों ना इसको करके देखा जाए। आखिर इस चीज़ में कोई तो ऐसी बात है कि लोग इस चीज़ को करने से मना कर रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों, समाज का जो मन होता है वो इसी तरह कार्य करता है कि जब हम किसी चीज़ को दबाने की बात करते हैं तो वो उस चीज़ में और ज़्यादा रुचि लेने लगता है। ओशो अपनी किताब में हमको ये बताना चाहते हैं कि जो सेक्स है वो एक क्रिएशन की चीज़ है और जगत जो है उसी चीज़ से चल रहा है, तो वो चीज़ कैसे बुरी हो सकती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और दोस्तों, ओशो तो हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो सेक्स है वो छोटी चीज़ है। वो अपनी किताब संभोग से समाधि में ये बताते हैं कि जो संभोग है उसका आनंद बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत छोटा है, वो उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जबकि जो समाधि है, जो मेडिटेशन है, जो ध्यान की अवस्था होती है, जो शून्यता की अवस्था होती है, जो परमात्मा को प्राप्त करने की अवस्था होती है, वो संभोग से भी कई गुना ज़्यादा आनंददायी अवस्था होती है। यानी ओशो ये बताना चाहते हैं कि जो संभोग है वो बहुत छोटी चीज़ है और जो समाधि है वो जीवन का परम लक्ष्य है। ओशो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक किसी चीज़ को पूरी तरह से भोग नहीं लेता वो उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को इस रास्ते से गुजर ही जाना चाहिए।
मनुष्य को इस चीज़ को भोग ही लेना चाहिए। और जब मनुष्य पूरी तरह से इस चीज़ को भोग लेगा तो उसका मन इस चीज़ से स्वतः ही दूर होने लगेगा। ओशो तो ये भी कहते हैं कि कई तरह के ऐसे लोग होते हैं जो ब्रह्मचारी होने का ढोंग करते हैं, जो मर्यादित होने का ढोंग करते हैं, लेकिन 24 घंटे उनके मन में सेक्स से संबंधित विचार ही चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हर चीज़ छोड़ करके योगी होना चाहता है, तो जब वो किसी चीज़ को छोड़ भी देगा और वो ध्यान की अवस्था में बैठेगा तो उसके मन में वही विचार चलेंगे, क्योंकि वो वहाँ से अभी गुजरा नहीं है, उस चीज़ को उसने कभी भोगा नहीं है, तो अभी उसके मन में उस चीज़ को पाने की जिज्ञासा रहती है। ओशो तो व्यंग में ये भी कहते हैं कि कई ऐसे साधु सन्यासी होते हैं जो हिमालय में तो जाके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में तो अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं, और अगर उस चीज़ को वो दबाने का प्रयास करते हैं तो वो उस चीज़ में और उलझते चले जाते हैं, और इस तरह कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, जो संभोग से समाधि की किताब है, जो ओशो का प्रवचन है, वो अपने प्रवचन में सेक्स का समर्थन नहीं करते, बल्कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सेक्स से ऊपर उठकर सच्चे ध्यान के मार्ग में बढ़ना चाहिए, सच्चा मेडिटेशन करना चाहिए। मनुष्य के भीतर जो है एक तरह की ऊर्जा होती है जिसको काम ऊर्जा कहा जाता है, जिसको सेक्स की एनर्जी कहते हैं। और ओशो ये बताना चाहते हैं कि जो ये सेक्स की एनर्जी होती है ये बहुत पावरफुल होती है। अगर आप इसको गलत दिशा देंगे तो ये वासना बन जाएगी, और अगर आप इसको सही दिशा देंगे तो ये भक्ति बन जाएगी। ओशो तो दोस्तों ये बताना चाहते हैं कि ये मनुष्य के ऊपर है कि आखिर वो इस एनर्जी को कौन सी दिशा देना चाहता है, वो वासना बनाना चाहता है या इसको स्पिरिचुअल पाथ में ले जाना चाहता है। और ऐसा तभी संभव है जब आप सेक्स जैसे विचारों से ऊपर उठ जाएं। ओशो का तो दोस्तों ये मानना है कि मनुष्य को कभी भी सेक्स जैसी चीज़ों का दमन नहीं करना चाहिए। इनका दमन करने से क्या होता है कि अनेक तरह की मानसिक विक्षिप्तता हो जाती है, अनेक तरह की मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती है, इसलिए वो दमन को सही नहीं मानते। सेक्स के विषय में दोस्तों ओशो ये बताते हैं कि उस दौरान क्या होता है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो विचारों से एकदम खाली हो जाता है, भूत और भविष्य की चिंताओं से दूर हो जाता है, और जो ये एक तरह की खालीपन की अवस्था होती है, जो विचारों के शून्यता की अवस्था होती है, वो मनुष्य को आनंद देती है। और जो ये आनंद होता है वो बहुत क्षणिक होता है, वो कुछ ही सेकंड का होता है। लेकिन ओशो ये बताना चाहते हैं कि सेक्स से भी बड़ा एक आनंद है, वो आनंद है समाधि का आनंद, वो आनंद है परमात्मा को प्राप्त करने का आनंद, वो आनंद है मेडिटेशन का आनंद, ध्यान का आनंद। ओशो ये बताना चाहते हैं कि जो संभोग है उसका आनंद बहुत छोटा है, और जो समाधि है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो समाधि का आनंद होता है वो परम आनंद होता है, वो सबसे ऊंचे से ऊंचा आनंद होता है, वो 24 घंटे मनुष्य के अंदर विद्यमान रहता है, वो आनंद क्षणिक नहीं होता। इसलिए ओशो जो है मनुष्य को संभोग से ऊपर उठाकर वो समाधि के मार्ग में ले जाना चाहते हैं। ओशो को दोस्तों भले ही लोग सेक्स गुरु मानते हों, लेकिन ओशो क्या है, वो प्रेम की बात करते हैं। वो दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम बहुत महान चीज़ है। जो सच्चा प्रेम होता है वहाँ कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ देने की बात होती है। ओशो तो इस संबंध में एक कहानी भी बताते हैं कि किस तरह एक पेड़ जो है एक आदमी को बहुत ज़्यादा चाहता था, और उसने उस आदमी की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे फल दिए ताकि वो बाज़ार में बेचकर धन प्राप्त कर सके। उसको उसने अपनी पूरी लकड़ियाँ दे दी, और अंत में जब पेड़ सिर्फ एक ठूठा ही बचा तो भी पेड़ ने उस आदमी से कहा कि आओ तुम मेरे ऊपर बैठकर सिर्फ आराम ही कर लो। तो पेड़ तो उस आदमी को निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा था, लेकिन आदमी क्या कर रहा था, उस पेड़ का शोषण कर रहा था। आदमी को लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस पेड़ से कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन पेड़ का जो मन था वो प्रेम से भरा हुआ था, पेड़ सिर्फ देना जानता था, उसके मन में पाने की कोई भी आकांक्षा नहीं थी। तो दोस्तों प्रेम भी ऐसा ही होता है, प्रेम एकदम निस्वार्थ होता है। इसलिए प्रेम को ओशो ने बहुत ऊंची चीज़ माना है। उन्होंने प्रेम को तो संभोग से और सेक्स जैसी चीज़ों से भी महान माना है। दोस्तों आपको जानकर तो हैरानी भी होगी कि संभोग से समाधि की ओर जो किताब है इसमें ओशो ने सेक्स के बारे में बहुत कम चर्चा की है। उन्होंने प्रेम पर चर्चा की है, उन्होंने ध्यान पर चर्चा की है। जो समाज की पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जो पुराने अंधविश्वास हैं, इस किताब के माध्यम से वो इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक तरह से मानव जाति को जागरूकता की ओर ले जाना चाहते हैं। ओशो संभोग से समाधि के अपने प्रवचन के द्वारा लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि जो एक भोगी होता है वही सच्चा योगी बन सकता है। यानी कि अगर आपने जीवन में कभी भी पैसे का भोग ही नहीं किया तो आप उसको कैसे छोड़ेंगे।
यानी समझने की बात है दोस्तों कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप पैसा छोड़ सकते हैं, आपके पास घर है, आपके पास संपत्ति है तो आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जिसके पास ये चीज़ें है ही नहीं वो क्या छोड़ेगा? तो उनके समझाने का मतलब यही है कि आपके पास जब कुछ होता है तब आप कुछ छोड़ सकते हैं। यानी एक भोगी ही एक योगी बन सकता है। जिसने जीवन में कभी भोग ही नहीं किया, जिसने सुख सुविधाओं को भोगा ही नहीं, वो उस चीज़ को कैसे छोड़ सकता है? और अगर वो इन चीज़ों को छोड़ने का भी प्रयास करता है तो उसके मन में तो यही चलेगा कि मैंने तो कभी इन सुख सुविधाओं का आनंद ही नहीं लिया, मैंने तो कभी इन चीज़ों को भोगा ही नहीं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना घर परिवार और हर चीज़ छोड़ करके योगी बन गया। जब उसने दोस्तों चीज़ें छोड़ी थी तो परिवार में तो एक ही दो लोग थे, छोटा सा घर था, छोटा सा मकान था और कुछ दौलत थी। लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ कि वो अनेक तरह के शिष्य बना लेते हैं, अनेक तरह के आश्रम बना लेते हैं, अनेक तरह की सुख सुविधाओं से घिर जाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसने पहले तो थोड़ी सी सुख सुविधाओं को छोड़ा, लेकिन उसको छोड़ने के बाद वो अनेक तरह की सुख सुविधाओं से घिर गया। उसने 100 गुना ज़्यादा सुख सुविधाएं अपने आसपास इकट्ठा कर ली। तो ये कहाँ का त्याग हुआ? ये कैसा त्याग है? अगर सेक्स बुरा है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसी सेक्स पर भारत में तो कामशास्त्र जैसी किताबें लिखी गई, इस पर ग्रंथ लिखे गए, खजुराहो जैसे प्राचीन मंदिर बनाए गए जो कि हजारों साल पुराने हैं। और वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो खजुराहो की मूर्तियाँ हैं उसमें सेक्स से संबंधित अनेक तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों अगर ये विषय इतना ही रहस्यपूर्ण होता, अगर ये विषय इतना ही बुरा होता तो भारत के प्राचीन विद्वान कभी भी इस पर चर्चा ही नहीं करते। जबकि उस समय का दोस्तों जो समाज था वो जागरूक समाज था। ओशो ने खजुराहो मंदिरों का जिक्र भी किया है। वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनके पृष्ठ के बाहरी आवरण में अनेक तरह की सेक्स से संबंधित मूर्तियां बनी हुई हैं, अनेक तरह की भाव भंगिमाएं बनी हुई हैं जो लोगों को ये बताती हैं कि जो बाहरी आवरण की चीज़ है वो सरफेस की चीज़ है। और जब मनुष्य इन चीज़ों को देख करके थक जाता है तो वो इन मंदिरों के भीतर प्रवेश करता है। और मंदिर के भीतर कौन बैठा है दोस्तों? मंदिर के भीतर साक्षात परमात्मा बैठे हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों हमारा शरीर भी होता है। हम क्या करते हैं कि हम बाहरी चीज़ों में उलझे रहते हैं, हम वासना में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम वासना से ऊपर उठकर हम ध्यान करते हैं तो हमें हमारे शरीर के भीतर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें इस वासना रूपी ऊपरी चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें ध्यान रूपी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तब हमें उस मंदिर के भीतर परमात्मा के दर्शन होंगे। इस तरह दोस्तों सेक्स जैसे विषय के बारे में जागरूकता फैला करके ओशो लोगों को सेक्स से ऊपर उठाना चाहते हैं ताकि वो ध्यान की चीज़ों में प्रवेश कर सकें, वो परमात्मा को पा सकें।